Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट और पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को समझते हैं। रूल्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये रहा था, रही थी और रहे थे पर ख़त्म होगा। जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है और रहे हैं पर ख़त्म था, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे पर ख़त्म होगा। अब रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो रूल्स भी काफ़ी हद तक सेम है, बस जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो पास्ट टेंस की लग जाती है। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बिल्कुल फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से के तौर पर बताऊं तो शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। शी सब्जेक्ट वॉज, शी वॉज डूइंग हर वर्क। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही थी, कर रही थी। इसी तरह से हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम देखें वॉज के बाद नोट लग जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम यही सेम चीज़ देखें, वॉज के बाद नोट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, एनएस। डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, हर वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो रूल लग रहा है वो बिल्कुल सेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर इज एम आर होती थी, यहाँ पर वॉज वर है। नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बस। इंटेरोगेटिव क्या पहचान होती है? हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को अगर हम करें एग्जाम्पल के तौर पर तो वॉज शी डूइंग हर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये तीनों रूल्स क्लियर होंगे। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लियर है तो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी क्लियर होगा, क्योंकि बस इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। और कंटिन्यूस टेंस की तो पहचान ही यही होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। ये कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। और हिंदी में रहा था, रही थी और रहे थे पर ख़त्म हो रहे होंगे तो कंटिन्यूस टेंस है। अगर इंग्लिश में वर्ब के साथ ING आ रहा है तो कंटिन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं हम एक बार, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होता है, उसमें भी वर्ब के साथ ING आता है, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। वेयर टू यूज़ वॉज, वेयर टू यूज़ वॉज वर। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो हमारा वॉज है वो हमारा सिंगुलर्स के साथ यूज़ होगा, यानी कि ही, शी, इट, ये हमारा सिंगुलर है तो इनके साथ वॉज यूज़ होगा, और प्लूरल्स के साथ वर यूज़ होगा। वर, आई, वी, यू, दे। यू अगर सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, लगेगा वर ही, और आई के साथ भी हमेशा वर ही लगेगा। फॉर प्लूरल्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि वॉज जो है वो ही, शी, इट के साथ लगेगा सिंगुलर के तौर पर, और वर जो है वो आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा प्लूरल्स के तौर पर। इसमें एक बात देखने की है कि अगर यू है, यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, लगेगा वर ही। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो हमारे रूल्स हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वोज वर्ड लग जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा था, रही थी और रहे थे पर ख़त्म होंगे। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी हद तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक के लिए सेम है। हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। अब आपको जैसे ही एक टेंस क्लियर हो जाएगा ना, जैसे आपको प्रेजेंट टेंस अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने रूल्स पर अपनी पकड़ रखिए, रूल्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उसके बाद बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आज का लेक्चर आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो लेक्चर है वो हमारा देखा है। तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विज़िट करिए और वहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का लेक्चर ज़रूर देखिए। वीडियो को ज़रूर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।